तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, इससे पहले मैं आपको सारे मौलिक अधिकार पढ़ा चुकी हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप चाहे तो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान में रखा गया है भाग 4 में। ठीक है, अब भारत जो है इस अधिकार को कहाँ से लाया? आयरलैंड से लाया। आयरलैंड कहाँ से लाया? आयरलैंड लाया स्पेन से। अब स्पेन कहाँ से लाया? स्पेन नहीं लाया, स्पेन ने इसे खुद बनाया है, तो इसे आयरलैंड ने लिया, फिर आयरलैंड से हमने लिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, इसके सलाहकार कौन रहे हैं? BN राव इसके सलाहकार रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने 2 बातें कही थी। क्या कहा इन्होंने? 2 बातें कही। 2 बातें बोली कि जो मौलिक अधिकार, जो हमारे अधिकार हैं, वो 2 तरह के होने चाहिए, जो हमें तत्काल अभी देने। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो तब लोगों को कुछ अधिकार भी देने थे कि उन्हें क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ बताना था। तो BN राव जो सलाहकार रहे हैं इस नीति निर्देशक तत्व के, उन्होंने कहा कि जो अधिकार हैं, जो संविधान में जो अधिकार दिए जाएंगे, वो 2 तरह के होने चाहिए। एक तो पहली बात बोली मौलिक अधिकार की, कि मौलिक अधिकार देंगे लोगों को, जो लोगों को अभी देने हैं, अभी मतलब तत्काल अभी उनको वो अधिकार देने हैं। और दूसरी बात कही कि अब कुछ समय बाद उन्हें वो दिए जाएंगे। अब कुछ समय बाद क्या देने हैं तो अभी दो, नहीं तो मत दो। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं देंगे अभी, लेकिन वो सरकार के लिए होगा, वो राज्य के लिए होगा, जो उन्हें बाद में दिए जाएंगे। तो वो बाद वाले कौन से थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये जो थे ये बिल्कुल ये एक तरह का मौलिक अधिकार ही है, जिसे मौलिक अधिकार के जस्ट बाद ही रखा गया। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किसमें है? भाग 4 में से बिल्कुल रखा गया, जस्ट इसके बाद ही रखा गया। एक तरह का ये हमारा मौलिक अधिकार ही है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार मैं जैसे पीछे पढ़ा चुकी हूँ। मौलिक अधिकार क्या है? जो लोगों के व्यक्तियों के हित, जो व्यक्तियों के अधिकार की बात करता है, व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है, वो हमारे मौलिक अधिकार है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जो सरकार को काम करने के लिए प्रेरणा देता है, सरकार को कहता है, सरकार जो है लोगों के लिए नीतियां लेके आती है, अलग अलग पॉलिसी लेके आती है, जिससे राज्य का विकास हो सके, उनका कल्याण हो सके। ठीक है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व में क्या है, जो सरकार होती है वो राज्य के लिए क्या लेके आती है? पॉलिसी लेके आती है, कुछ नई नई नीतियां लेके आती है। मतलब जैसे कि जैसे राशन देना, ये सरकार की तरफ से होता है, जो सरकार आती है वही करती है कि राशन देना। या फिर कोई जैसे बूढ़ों से 60 साल से ऊपर वालों के लिए पेंशन देना, विकलांगों को सुविधा प्राप्त कराना, ये सब क्या है? ये सरकार नीतियां लेके आती है कि समाज, एक राज्य का विकास हो सके, कल्याण हो सके, जिससे कि एक अच्छा राष्ट्र अच्छा विकसित हो सके। ठीक है, तो इसमें ये बातें कही गई है। लेकिन इसमें एक और बात है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर सरकार आपको कोई पेंशन नहीं दे रही, कोई राशन नहीं दे रही, तो इसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये उसके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार को प्रेरणा देता है कि वो राज्य के लिए काम करे। अब वो किस तरह से काम कर रही है वो तो उसके ऊपर है। इसके लिए आप न्यायालय में जाके लड़ नहीं सकते कि मुझे सरकार से तो पेंशन चाहिए ही चाहिए, मुझे तो चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे सरकार से ही चाहिए, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, छीनना छोड़िए, अगर उसमें जरा सी भी कमी करी जा रही है, तो आप उसके लिए सीधा न्यायालय जा सकते हैं, सीधा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पे आपको न्याय किया जाएगा। लेकिन आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व में ऐसे नहीं कर सकते, आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या संबंध है, इनके बीच का संबंध क्या कहलाता है। अब है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच संबंध। यहाँ देखेंगे हम मौलिक अधिकार, यहाँ नीति निर्देशक। ठीक है, ये मौलिक अधिकार क्या कहता है कि ये सरकार के कुछ कामों पर क्या करता है? रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है कि आप उनके अधिकार के उल्लंघन नहीं कर सकते, उनके अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकते। तो मौलिक अधिकार क्या कहता है कि ये सरकार के कुछ कामों पर
रोक लगाता है। अब देखिए यहाँ पर तो सरकार के कुछ काम पर रोक लगा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ राज्य जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें क्या करता है, सरकार को ही प्रेरणा देता है काम करने के लिए। क्या करता है, सरकार को प्रेरणा देता है काम करने के लिए कि वो राज्य का विकास कर सके। ठीक है। अब दूसरी बात है, जो मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति के हित की बात करता है। किसकी बात करता है, व्यक्ति के हित की बात करता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसकी बात कर रहे हैं, वो राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य के हित की बात कर रहे हैं। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति नहीं है, इसमें पूरे राज्य की बात है। जैसे कोई राज्य में कोई नियम है, कोई सरकार लेके आ रही है, जैसे सरकार किसी भी राज्य में जैसे पेंशन देती है बूढ़ों को 60 साल से ऊपर को, या विकलांगों के लिए अलग से सुविधा लेके आ रही है, उनके लिए कुछ ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त करवा रही है, तो वो क्या है, वो राज्य के लिए हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं है, वो राज्य के लिए। ठीक है। यही मौलिक अधिकार जो है वो एक व्यक्ति के लिए, वो एक व्यक्ति की बात की जाती है, उसके व्यक्ति के अधिकार जो है उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए बात की जाती है। ठीक है। इसके बाद है, अब देखते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। देखिए अब इनके बीच का अंतर हम यहीं से देख लेते हैं के बीच अंतर। देखिए पहला क्या कहता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहता है व्यक्ति के हित की बात करता है, जैसे कि अभी मैंने इनके बीच के जो संबंध बताए हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं। व्यक्ति के हित की बात कह रहा है ये मौलिक अधिकार, कि कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, अगर छीनता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ये क्या कहता है, ये राज्य के हित की बात कहता है। क्या कहता है, राज्य के हित की बात, कि आप पूरे राज्य के बारे में सोचेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है। दूसरा है आपका, आप न्यायालय जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने गए हैं या उस आपके विरोध में जाके कुछ किया गया है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन यही कहता है, अच्छा यहाँ 1 2 लिख देता। दूसरा है इसमें, आप न्यायालय नहीं जा सकते। अब भाई क्यों नहीं जा सकते, न्यायालय इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये सरकार लेके आ रही है। अब सरकार तो बदलती रहती है, अब एक ही सरकार थोड़ा रहती है। अब जो सरकार अपने राज्य के लिए जिस हिसाब से उसको विकास करना चाहती है, उसको जिस तरह से बढ़ाना चाहती है, तो वो उसी तरफ से काम करेगी, उसी तरह से पॉलिसी लेके आएगी, उसी तरह से अलग अलग नीतियाँ बनाएगी राज्य के लिए। तो क्या है, उसके लिए आप न्यायालय जाके कोर्ट का गेट नहीं खटखटा सकते कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे को सरकार से कोई बात करनी है तो मैं सरकार से जाके लड़ूंगी, नहीं तो नहीं, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगी। ऐसे नहीं है। अगर जो सरकार नीतियाँ लेके आ रही है तो वो अपने हिसाब से काम करेगी, हमारे हिसाब से नहीं करेगी। ठीक है। तीसरी बात है कानूनी सहयोग। इसमें क्या है, आपको कानून का सहयोग मिलेगा, आप कानून से हेल्प ले सकते हैं अगर आपके अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं। लेकिन क्या है, इसमें कानून का सहयोग, कानूनी सहयोग नहीं है। इसमें आप न्यायालय आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आप किसी भी सरकार के लिए आते हैं कि ये सरकार हमें पेंशन नहीं दे रही, अगर दे रही है तो पहले की सरकार से कम दे रही है, ऐसा आप न्यायालय में जाके नहीं लड़ सकते। वो आपको कहेगी कि भाई साहब पहले थोड़ा सुनिए, थोड़ा समझिए कि जो आप जिसके लिए मांग कर रहे हैं ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते, इसमें न्यायालय में नहीं लड़ सकते। ठीक है। अब फोर्थ है इसमें आपका ये जो मौलिक अधिकार है आपको मिल चुके हैं। ये क्या है, आपको मिल चुके हैं और इसमें आपको नहीं मिले हैं। क्या है, नहीं मिले हैं। मौलिक अधिकार क्या कहता है 5वें में, कि ये आपके राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। ये क्या बात करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की। और जो आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ये आपकी बात करता है सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। ठीक है।
अब सामाजिक आर्थिक से मतलब कि समाज में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी, सबको एक बराबर देखा जाएगा। आर्थिक लोकतंत्र मतलब कोई अमीर गरीब नहीं, अगर कोई अमीर है तो वो अपना बढ़ता रहे, गरीब को थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा दे दी जाएगी जिससे कि वो भी समाज में आगे बढ़ सके। तो ठीक है, तो ये 5वां है आपका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये था आपका लास्ट टॉपिक जो आज मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको मेरे सारे अनुच्छेद और ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आए हो अच्छे से। बाकी आपको मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।